Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a brand new program called Weekend Watch. Assalamu alaikum. शुक्र है आपने वीकेंड इन रिव्यू नहीं कहा। वीकेंड इन रिव्यू ये है नहीं। नहीं, रिव्यू नहीं है ये। थियोरेटिकली शायद है। ये रिव्यू नहीं है। रिव्यू क्या नहीं है आमना? ये गपशप है उन चीज़ों की जो हमें देखनी चाहिए वीकेंड पे ऑनलाइन, और मेरे ख्याल है कि कभी कभी उन चीज़ों की जो हमें वीकेंड पे करनी चाहिए ऑफलाइन। है ना? हाँ। अभी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, रेस्टोरेंट्स अभी भी मतलब पार्शली खुले हैं, पार्शली बंद हैं। आगे माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है। आई डोंट नो कि लोगों की अफ्तार एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और पोस्ट अफ्तार एक्टिविटीज़ और अफ्तार से सहरी तक का जो वो एक सहूर टाइम होता है उस पर क्या होगा, बट लेट्स सी। बात यह है कि मैं और आमना, जैसे आप लोगों को पता है, काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे हैं नया कंटेंट क्रिएट करने की, नए वीडियोस क्रिएट करने की, नए प्रोग्राम्स क्रिएट करने की। तो मैं और आमना ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम क्या करें। बहुत सारे आइडियाज़ और भी हैं। हम वक्तन फवक्तन हम सारे वो आइडियाज़ ट्राई आउट करते जाएंगे। ये एक पायलट एपिसोड है जो हम शूट करके रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक। अगर आप अपने कमेंट्स से हमें ये तसल्ली देंगे और दिलासा देंगे कि हमारी ये पहली अटेम्प्ट कामयाब हुई है, तो हम इसको इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि एक रेगुलर वीकली फीचर बना लें। इस वीडियो का मकसद क्या आमना? इट्स कॉल्ड वीकेंड वॉच। तो मैं और आमना हफ्ते में देखेंगे जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं। क्योंकि हम वैसे कुछ नहीं देखते। क्योंकि हम कुछ नहीं देखते, तो हम असेस करेंगे कि YouTube के ऊपर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या ट्रेंड कर रहा होगा पाकिस्तान में इन अ पर्टिकुलर वीक। और फिर बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, आमना एंड आई विल ईदर वॉच इट और रिकमेंड टू यू, I mean obviously after watching it, कि आपको देखना चाहिए या नहीं। I think it's basically a non-television commentary, like discussion on what to watch, what we've watched, what we recommend, what we don't recommend, stuff like that. Stuff like that. Yeah. Weekend watch इसलिए ताकि आप अपने सैटरडे नाइट्स पे, अगर आजकल कोविड की वजह से, अदरवाइज ऑल्सो अगर आप एंड यू टेकिंग अ नाइट ऑफ, आप ये सैटरडे अपने घर पे अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और अगर आपको कोई अच्छी रिकमेंडेशन चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो वो इसलिए हमने इसका नाम भी वीकेंड वॉच रखा है। इट इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ आवर रिकमेंडेशन टू यू टू वॉच ऑन द व्हाट टू वॉच ऑन द वीकेंड। ठीक हो गया? अच्छा, ये कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यूट्यूब पे भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स पे भी हो सकता है, अमेजोन के ऊपर भी हो सकता है। जो चीज हमें पसंद आएगी और हम देखेंगे वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। इस हफ्ते हमने जो कंटेंट पिक किया है वो बहरहाल दो ऐसी चीजें थी जो नेटफ्लिक्स के ऊपर ट्रेंड कर रही थी, नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर। जरूरी है कि आप उनको लेबल बॉक्स करें कि हम नंबर 1 और नंबर 2? इस बार तो ऐसे था ना। क्यों? मैंने और भी चीजें देखी हैं। अच्छा, आप और रिकमेंड कर लेगा? जो मैंने दो देखी डिसीजन के बाद कि हम करेंगे क्या इस शो में, पहले देख चुकी थी यार। तो हमने दो चीजें देखी। अच्छा, एक और अब छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आदत से मजबूर डिस्क्लेमर्स देने भी जरूरी हैं, क्योंकि फिर जंगें छिड़ जाती हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है, क्योंकि नंबर 1 पे ट्रेंड करी थी मैडम चीफ मिनिस्टर, विच इज ऑब्वियसली एन इंडियन मूवी, और नंबर 2 पे तो ऑब्वियसली ट्रेंड करा था बॉय नेक्स्ट डोर। ट्रेंड करी थी अगेन अ मूवी which is an X-rated movie, which is sort of an X-rated so movie. between Indian and X-rated we are अब getting on thin ice. जो वो खवातीनों हजरात हैं जो कि अपनी तोपों का रुख खोलेंगे और अपने गन्ने निकाल के यूं फायरिंग शुरू करेंगे कि आपने इंडियन कंटेंट क्यों रिव्यू करना शुरू किया और फलां ढमाक, ये वो। इंडियन कंटेंट हम नहीं रिव्यू कर रहे, नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप पे जो चीज ट्रेंड कर रही है हम वो रिव्यू कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये कंटेंट को हम रिव्यू करें। दूसरा ये, मुझे पता है कि पिछली बार एक बार हमने किसी इंडियन कंटेंट हमको बात कर रहे थे, वो कौन सा था, द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स। उसके ऊपर लोगों को इस बात पे बुरा लग गया, इंडियन हमारे व्यूवर्स को, कि आपने इंडियन कंटेंट की बुराई की है। तो जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं उनको भी मैं ये तसल्ली और दिलासा देना चाहूंगा कि इसमें कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं है। सो पाकिस्तान वालों के लिए है कि ये कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट नहीं है, इंडिया वालों के लिए कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं, अगर हमें वो कंटेंट पसंद नहीं आता तो। अच्छा, मेरा ख्याल है ये आपका डिस्क्लेमर बिल्कुल अननेसेसरी था। क्यों? इसलिए हसन कि हम आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या वो अच्छा है या वो बुरा है। अब वो इंडियन है या साउथ अफ्रीकन है या कोरियन है या जापानीज है या कहाँ से भी है, इट डजंट मैटर unless we choose to review certain things you and I will not watch, right? We won't watch propaganda films.
we're not going to watch, I'm not going to watch any Kangana film ever again. So that comes naturally and we'll talk about it as and when. But to say कि हम हमारी तरफ तो उनका रुख नहीं करें, वो फिर भी जिन्होंने करना होगा वो करेंगे, तो जिन्होंने नहीं करना होगा वो नहीं इस करेंगे। बात के जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि काश दुनिया का हर इंसान आपकी तरह सेंसिबल हो, नहीं सेंसिबल की बात नहीं है। अक्लमंद हो। अच्छा आप अब वो ना मारे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ मारे ऐसे नहीं होता ना, कुछ लोग हैं वो पर्सनली ले जाते हैं चीजें, बट एनीवे It's not बात खत्म हो personal. गई। Yeah. मूविंग ऑन टू द कंटेंट, शुड शाहरुख इज देयर गोना बी लाइक अ टाइटल ब्रेक और सम, किधर है क्या होगा तो इसमें होगा टाइटल तो होगा ना, कुछ ना कुछ होगा, बेशक लिखा हुआ नाम आए, वीकेंड वॉच आएगा। तो मेरे ख्याल में अभी मुझे पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट अब क्योंकि हम टाइटल ब्रेक पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में शाहरुख को डालनी पड़ेगी। तो हम आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन उस टाइटल ब्रेक में हमेशा जैसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि और आने वाले इस तरह के जो नए प्रोग्राम्स हैं उनकी भी और जो करंट हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको है। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी, so the thing is that मैं I watch a lot of Netflix और अब तक मैं वीकेंड को देखती थी Netflix, बड़ी खुश होती थी कि ये वो कंटेंट है जिसको रिव्यू नहीं करना। आपकी खुशी छीन ली आपने मेरी खुशी छीन ली, आपने कहा इसको भी इसके बारे में बात करें, मगर मैंने इस नियत से नहीं देखा कि हम रिव्यू कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई वॉच्ड एंड एंजॉयड और थिंग्स दैट आई डिडंट एंजॉय। सो ऑफ कोर्स नंबर 1 ट्रेंडिंग मैडम चीफ मिनिस्टर, वी बोथ वॉच्ड। We both watched it, yes. And last time when I asked you, you said it's an interesting movie. And It's an interesting movie. जब मैंने पहला पोस्टर उसका देखा, first look, I felt okay, Priyanka Gandhi, because the look was the same. But then when I read the little synopsis and I started watching it, it's obviously fashioned after maybe Mayawati. Okay. What, blank? Okay. No? Maybe. is, मेरा खैर क्योंकि as far as the film's content is concerned, जी मेरा उससे एक बड़ा major issue है। जी This movie, हाँ. and without meaning any disrespect to anybody involved in the making of this movie, was totally illogical for me and made absolutely no sense to me. Why? Because जो चीजें इस मूवी में जिस हिसाब से हुई हैं, were like I was watching and I was like WTF, what is going on in this movie? एक तो बात ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपने एक premise रखी है जिसमें आप What was the premise of this movie? Showing that a woman, एक empowered woman की कहानी थी। No, it's a woman from a Dalit background. Dalit background. Who becomes chief minister. Who becomes chief minister. Yeah. ठीक है, that's the story in essence. बाकी हम आपके लिए spoil नहीं करते। Which is basically Mayawati. अच्छा ठीक है। हाँ. जो events, जो turn around, जो turn out था events का, turn of events था, जी. did they make any sense to you? But then Hassan, it's a movie. It's a movie. It's supposed to have a little. Amna, we watch dramas every day, and then we Yeah. say कि okay, why did this happen? Why did this happen? तो इस बार तो हमने एक पूरा project in its entirety Sure, देखा the way है। they show her becoming chief minister like overnight, I felt it was like what? All of a sudden she's chief minister. अभी तो ये student election के लिए लड़ रही थी, you know, और librarian थी. अभी ये chief minister होगी. वो बहुत जल्दी था. Then the way the entire ambush happens in the chief minister house, which was of course far-fetched. It was so ridiculous ठीक है. that it wasn't even in the chief minister but house. I found it again as a movie. I found it very engaging. It was no brilliant piece of art. It was not. I have to say Richa Chadda, who's the actress, who's the lead actor, जी. she's done a fantastic job. Fantastic उन्होंने job. बहुत अच्छी acting की है। जी. मुझे उनकी performance वैसे देके वो बहुत पहले मजा। कर चुकी हैं. Like मुझे पता है गैंग ऑफ वसेपुर में भी वो वसेपुर में थी और भी काफी रामलीला में भी उनका एक रोल था. जी तो जी वो इस किस्म के इस roles तरह के करती हैं. रोल्स वो आई थिंक वो उनके लिए वो वाला जी. चीज था, होम पिच थी उनके लिए, तो जी. उनके लिए अच्छा होम ग्राउंड पे वो खेलनी हाँ थी, तो जी. उन्होंने बहुत खूबी से निभाया। जी. सौरभ शुक्ला अगेन बड़े वेटरन एक्टर हैं, उनको Absolutely. बहुत हम देख चुके हैं, जी. बचपन से देखते आ रहे हैं फिल्मों में, तो जी. बहुत जबरदस्त उनकी भी एक्टिंग थी। वो तो परफॉर्मेंसेस सही थी। इवन वो जो थे एमएलए बने हुए जिनके साथ उनकी सारा बिल्कुल. चक्कर था, एवरीबॉडी डिड अ फाइन जॉब। बट मुझे ये था कि यार या तो प्रेमिस अगर होती जैसे आप कह रही हैं कि a woman from a Dalit background goes on to become a chief minister, फाइन। जिस तरह से 2 घंटे की मूवी, या हमें अब इस तरह की आदत हो गई है ड्रामे देख देख के कि यार हो गई है कि इट वाज लाइक फेली टू क्विकली। हमें हो गई। बट अगर हमें हो गई है, आपने राजनीति देखी होगी, मैंने देखी हुई है जी. राजनीति,
उसमें भी था, बट वो तो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ वो फिल्म की जो शुरू से लेके एंड तक मुझे अभी तक याद है, जितने उसमें कैरेक्टर्स थे, जितनी उनका जो टाई अप था, बहुत खूबसूरती के साथ हुआ था। उसमें आपको ये नहीं समझ नहीं, इसमें डायरेक्शन वैल्यू इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसमें ये लग रहा है कि हर चीज 2x पे नहीं 10x पे जा रही है। 10x पे जा टक 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 ओवरनाइट वो चीफ मिनिस्टर भी बन गई, ओवरनाइट उसने सड़कें भी बनाना शुरू कर दी, उसने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, अंडर मंदिर भी खोल दिए, डैम्स भी बनाना शुरू कर दिए, मंदिर भी खोल दिए। और इन द मीनवाइल अभी तक उसने वो मिनिस्टर्स को ओथ भी नहीं दिलाया था, बिकॉज ऑब्वियसली बाद में वो लड़का आता है उस फूल लेके उसके लिए व्हाटएवर। और फिर जब उसको डिथ्रोन करना था, वो जो सारी मूवमेंट थी, जैसे वो घुस गए हैं वहां पे, जो जहां पे भी वो लोग ठहरे हुए थे, चीफ मिनिस्टर स्टेट हाउस था या जो भी था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी, मतलब देयर वर सो मेनी absurd moments. I was like, what am I watching? So उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बहुत ऐसा लगता है जैसे कि ये अच्छी खासी सीरीज हो सकती थी और उसको कंप्रेस करके they took away the logic in every action. ऐसे लगता है कि they had probably too much to tell. So they included everything, they घुसावफाइड everything in that movie. कि यार ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है। शुरू में जो उन्होंने उसका वो दिखाया रोमांस और जो चक्कर और वो सारा कुछ वो भी उन्होंने दिखाया, जो भी था वो भी दिखाया। फिर उसकी स्ट्रगल जो मेन जो चीज थी, मैं एक्सपेक्ट करता यार कि अगर आप एक दलित बैकग्राउंड से एक औरत है और उसको आप एक चीफ मिनिस्टर बना देते हो, तो वो ज्यादा आपको पंच होना चाहिए था। यू शुड हैव थ्रोन अ पंच। उसकी स्ट्रगल तो ऐसी आप देखते जिससे आपको एहसास होता यार कि बड़ी जर्नी के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद वो उस मुकाम पे पहुंची है। अच्छा नहीं, I felt that she did throw the punches. I felt she threw them absolutely. In pockets. But there were a lot of absurdities जो कि वाकई आपको कहते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है? Whereas it's shown to be a very reality based movie, right? It's not fantasy, it's reality based. And again, why I say Mayawati is because she was a Dalit person who became chief minister of Uttar Pradesh. So वो बात तो वही है। मुझे उनकी मायावती की जर्नी का नहीं पता, उनकी जर्नी से नहीं ये रिलेट करती, ये रिलेट नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मायावती के केस में जो भी उनका बैकग्राउंड होगा, अगर ये लूजली भी इंस्पायर्ड थी उसके साथ, तो मैंने मायावती को स्टडी नहीं किया हुआ, तो मुझे नहीं पता कि जो इवेंट्स हैं वो भी क्या लूजली इंस्पायर्ड थे। अगर तो दिस इज you know based on true events, and sometimes we say reality is stranger than fiction. So maybe in that case it's very interesting. But if it was actually fiction writing, then it was poor writing. I think it is loosely based on events, but I'm not sure. It was poor. I mean, that entire scene was so badly executed. They were all standing on balcony. Come on, yaar. She's a bloody chief minister, yaar. And then being a chief minister, ठीक है, I mean, एक और बहुत छोटा सा सीन है, but the way सौरभ शुक्ला's character says कि अब वो उसको छोड़ के आए हैं चीफ मिनिस्टर, मेरा रिक्शा का है, मैं रिक्शे में जाऊंगा घर। And come on, too good to be true. थोड़ा मतलब आपने वो जैसे आमना कहती है कुछ कटाओ कुत्ते कटाओ, और फिर वो चीफ मिनिस्टर बन के जाके उन खाना बना रही है और पैर दबा रही है। ठीक है। और दूसरी चीज है कि मुझे लगा कि स्टोरी लाइन जो थी ना वो बहुत प्रेडिक्टेबल थी। आपको पता था कि अब ये होगा, इसको यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, अब शादी की है तो ये प्रॉब्लम होगा। ऑल्दो दानिश खान इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, आई लाइक हिम। मगर यू नो दैट होगा, एज अपोज टू तांडव फॉर एग्जांपल, यू डोंट नो कि क्या होगा। उसमें इतना मिस्टीक था, इतनी मिस्ट्री थी कि आपको नहीं पता कि अगली मोड़ पे क्या होने वाला है, कौन झूठ बोलेगा, कौन धोखा देगा। जैसे राजनीति में भी लेस थी ना एक, मतलब आपका but then this has not gotten great ratings, by the way. It released I think in the cinemas. It didn't do too well. अच्छा, and then it came to Netflix, but it's not a Netflix original. It hasn't done too well. IMDb पे भी रेटिंग्स बहुत हाई नहीं है, रिव्यूज भी बहुत अच्छे नहीं है। रीचा चड्ढा has been appreciated for her performance. रिव्यू कैसे अच्छे हो सकते हैं? हाँ, तो वो है, मगर लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में नंबर वन पे ट्रेंड कर रही है। इसके बारे में क्या आप तबसरा? मैं नहीं करना चाहती इसलिए कि जो नंबर 2 पे कर रही है उस पे भी कुछ नहीं करने के लिए मेरे पास नहीं। पहले आप ये बताएं कि मैडम चीफ मिनिस्टर आप वीकेंड वॉच के लिए रिकमेंड करेंगी या नहीं? हाँ, yeah, it's an entertaining watch I feel. If you don't apply too much brain power, आप ये ना सोचें, overthink ना करें, it's not a, you can't intellectualize it. It's a fun watch. ठीक है, मैं भी ये कहूँगा, it's at the end of the day a feel good movie. अगर वो जैसे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में कहा जाता था कि अगर आप अपना दिमाग घर पे रख के जाएं और मूवी देखें, इट्स अ गुड मूवी फॉर वुमेन, फॉर अंडरडॉग्स, जिनको नहीं इंपॉर्टेंस मिल रही, आपको है कि ये मिल सकती है। हाँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये दिमाग अपना साइड पे रख दीजिएगा। दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दिमाग से जब बात हुई तो दूसरे हम अपने तो बिल्कुल ही बाहर के फेंक के जला दे दिमाग को। मेरे ख्याल में आप
एक लफ्ज में अगर मैं एक फ्रेज में अगर मैं ये कहना चाहूँ जो द बॉय नेक्स्ट डोर की जो कहानी के बारे में देखने के बाद मैं कहा दैट एस्केलेटेड क्विकली from where it began to where it ended, it was like from the chicken in the microwave to the people getting burnt. It was like, okay, that happened, everything is on fire completely. this The Boy Next Door came out in 2015 जी, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे लिखा हुआ था, तो मैंने कहा ये इतनी पुरानी फिल्म मैं देख रहा हूँ। देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि 2015 की शायद फिल्म मैं ना देखता। तो अब जब मैंने देख ली और फिर मुझे पता चला कि ये 2015 में आई मूवी थी, तो फिर मैंने उसको गूगल कर ही लिया वैसे। तो कुछ 4-5 मिलियन डॉलर के बजट पे बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 55 मिलियन की ये लग रहा है कि 4-5 मिलियन में बनी, 4-5 में मिली थी, और वो 4-5 मिलियन में से 5 तो जेनिफर लोपेज ने ले लिया, 5-4.5 शी इज एक्चुअली द प्रोड्यूसर। अच्छा, ठीक, उन्होंने प्रोड्यूस भी की। अब बंदा जेलो से पूछे माइये ए जेलो माई मनु ऐ दस सोनिए एक ते तू क्या भी ए फिल्म में बनानी है ओ अगर घट नहीं सी फिर तू क्या अच्छा मैं ਇਹਦੇ ਚ ਹੀਰੋਇਨ भी बन के आना है। हां जी, तो मतलब मैं तो जेलो कपड़े भी लाने ने पूरे कपड़े लाने नहीं है तो बाकी सारा कुछ भी करना है। तो मैं सोच रहा सी कि मैं अगर जेलो होंदी, स्ट्रेटजी सही सी वैसे दी, स्ट्रेटजी 55 मिलियन तो बना लेने। हाँ जी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आई मीन I don't know J-Lo, but I'm low-key judging her now. What kind of... Not at all. What kind of like pathetic... Not at all, man. I looked at her. I didn't know it was a 2015 ki film, which would make her how old? If she's like... We can quickly... Please quickly Google. I mean, क्या age है? I think she's... अब शाहरुख इसको वो कर देगा fast. She's 51 now. She's 51 now. Okay, so she's 51 so 6 now. years ago So she would be 45. 61 or 51 did I say? She's not 51 right now. She's 51, yeah. Is she 51? 51. She's 51 now. And then she would be 45 when the film was made. She would be, yes, exactly. She bloody looks good at 45. I mean, you look really good at 45. No, I don't look like that, believe me. I wish I did, but no. And she looks the same at 51, by the way. And That's she's true. very fit. That's true. So if you have it flaunted, bhai. No, but that's the least. Okay, theek hai. Okay, that's fine. That's great. I enjoyed that. Oh, bhai, it's classic, what you call it, fatal attraction. Classic fatal attraction. You're in a marriage, you slip, you make that one mistake, you regret it, you try to retract it, you try to retreat, you're not allowed to. But उस तरह से तो नहीं था ना. She was like not in a happy marriage. She was on the brink of filing for divorce. But she they were separated. She and her husband were separated. Yeah. That's not even the point. The point is the absurdities of the plot. I'm really surprised at you that you're looking for like logic. Because okay, one would. अच्छा क्या absurdity थी? बता, मुझे तो नहीं absurd लगा. It's very rare. कुछ आपको नहीं absurd लगा? नहीं, ऐसे अगर जो उन्होंने दिखाया है उनकी क्या है, दुनिया ने बताया वहां तक ठीक था। आप बताएं क्या कि जो शुरू तक के वो मतलब क्या एक बंदे को जो इतनी सिवियर किस्म का रेज प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन साइकोटिक है, बल्कि है बॉर्डर लाइन के प्रॉपर है, वो तो ये तो था साइकोपैथ था कंप्लीट। जो भी लड़का, क्या नाम था उसका, नोआ तो कंप्लीट साइकोपैथ था, ठीक है। तो शुरू के टाइम पे हाउ कम नोबडी लाइक फिगर्ड इट आउट शुरू के टाइम पे? ओहो, नहीं, you're intellectualizing these. I'm not intellectualizing. You're trying to find logic where there is none. I'll tell you what the problem with me is. The problem with me is because for the longest time, and it's a very real problem, and I want to like address it. कि मैंने तो foreign content देखना छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। मैं तो ड्रामे 10-12 दिन देख के, तो मैं तो बड़े अरसे बाद मैंने फॉरेन कंटेंट देखा है। इंडियन मूवी तो बिलखुसूस मैंने बहुत लंबे अरसे बाद देखी है। हॉलीवुड तो फिर बंदा जहाज में आते जाते देख लेता है। इंडियन मूवीज इतनी लंबी होती है, जहाज में देख नहीं सकता बंदा। तो मैंने देखी, तो मुझे ये दोनों फिल्में देख के एहसास हुआ कि हम प्रोबेबली वर टू स्ट्रिक्ट एंड टू क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास, और जो उनमें अब्सर्डिटीज होती हैं और जो उनमें प्रॉब्लम्स होते हैं। एक सीन था, मैं देख रहा था, जेलो निकली अपने घर से बाहर अपने हस्बैंड को सी ऑफ करने सुबह सुबह, और मैं उसके खाली उसके होंठों को देख रहा था, और मैं देख रहा था कि इतनी शाइन उसके होंठों के ऊपर, इतनी शाइन उसके होंठों के ऊपर, जैसे पेंट से किसी ने जो है उनके ऊपर बुर्श मारा हुआ है, पेंट का बुर्श। लाइक कम टू थिंक ऑफ इट,
We say all the time about Pakistani actresses in our dramas कि यार हर वक्त इस तरह तैयार होके मतलब she was also not in character. When that scene when the husband sleeps on the couch for one night and then the husband and in the morning when the husband's leaving and she walks him out. लिप बाम लगा ली उसने। इतने चमकते हुए। हाँ, तो अब वो जेलो है, अब आप ये भी कह सकती हैं कि उसके होंठ इतने चमकते हुए। ठीक है, छोड़े हसन, आप ऐसे ही। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी में? कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे क्या कहना? मुझे ऐसे आप कह रही हैं जैसे पता नहीं कोई ऑस्कर। It's a really dumb film. No, but उसकी एग्जिस्टेंस ही डम है उस फिल्म की। मतलब ये हमने कितनी दफा देखी है, वो कितना साइको हो गया, उसने तस्वीरें भी छाप दी, उसने वीडियो भी बनाती मार भी दिया वाइस प्रिंसिपल को, बेचारी को। मैंने वो देखा जो घड़ियाल में जो कैमरा लगा हुआ था, उसके सामने तो काउच था, तो वो क्या वो रात को काउच पे तो नहीं थे। खुदा जाने उसने किस तरीके से बनाई, पता नहीं कहाँ से उसने किस एंगल से बना लिया। चीता था वो, बहुत ही कुछ चीता आदमी था। तो सही है। तो बस मुझे नहीं पसंद आया। नहीं, आपको पसंद आया। अच्छा जी, ट्रेंडिंग उसमें से लेकिन इसको आप क्या कहना चाहेंगी वीकेंड वॉच? बिल्कुल ना देखें, इट्स ट्रैश। हाँ, बॉय नेक्स्ट डोर तो बिल्कुल ना देखें, डोंट वेस्ट योर टाइम। आई एम जजिंग पाकिस्तानी। कौन देख लें अगर देख। मतलब यही है ना, क्या बॉय नेक्स्ट डोर आप क्यों देखेंगे? व्हाई वुड एनीबॉडी वॉच इट? नहीं, थ्रिलर चलो कोई अगर अच्छा थ्रिलर हो तो मैं आपको जरूर बोलूंगा आप देखें, ना देखें। और इस केस में मैं एक्चुअली फिर गया, जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला इसको तो क्रिटिक्स ने भी पैन कर दिया था, राइटफुली सो। और इसकी कोई रेटिंग्स जो थी रॉटन टोमेटोज पे और IMDb पे बहुत ही बुरी रेटिंग्स। हाँ जी। बट इट वाज कंसीडर्ड सक्सेसफुल बिकॉज़ $55 मिलियन जेलों से बाहर ने एग्जैक्टली। क्यों ना जी, क्यों ना जी, इतनी बहुत सीन है। हाँ जी, तो फिर उन्होंने लाभ इतना सारा। Why not? हाँ जी। Also on the top 10 is New Amsterdam, which I've actually watched both seasons, and I really enjoyed it. Again, मुझे मेडिकल ड्रामास बड़े पसंद हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कोई 2-4 केसेस, ट्रॉमा केसेस आए हैं, फिर वो सॉल्व हों, बीच में ही हॉस्पिटल में ह्यूमन स्टोरीज भी हैं, रोमांस भी चल रहा है, पॉलिटिक्स भी चल रही है, गुड लुकिंग लोग भी हैं, वो सब कुछ मिल के आता है, तो आई फाइंड देम वेरी एंटरटेनिंग। ग्रेज एनाटॉमी भी चल रहा है। स्टॉप वाचिंग इट अ कपल ऑफ वीक्स अगो बिकॉज वो नया उसका ब्रेक के बाद वापस आया, तो आई जस्ट फाउंड इट वेरी डिप्रेसिंग। आई डोंट नो वेदर Meredith is going to live or die, but I don't want to watch her die if she is, so I've stopped watching that. But I will catch up on it. How close is New Amsterdam to Grey's Anatomy? Yeah. No, not at all. Not at all. It's about a philanthropic cause and a hospital जहाँ पे सबका मुफ्त इलाज होता है, and it's like for everybody, yeah. And जो medical director है, but वो आई आपके ट्रॉमा के आ रहे हैं केसेस और उनके हो रहे हैं। हाँ, but every episode has a new story of a couple of people. Like Grey's Anatomy. वो तो खैर obviously it's a series, it's not a serial, तो वो तो हर सीरीज में होता है। But it's a good watch. तो ये आप recommend करना चाहिए? मैं recommend करूँगी। जिनको medical dramas पसंद है, वो न्यू एम्स्टरडैम जरूर देखें। अच्छा, medical dramas की बात हो रही है तो मैंने दोबारा binge watch करना शुरू किया, ऐसी डॉक्टर हाउस। अच्छा, Amazon पे है वो। Fabulous. जिन्होंने नहीं देखा तो बहुत अरसे के बाद मैंने आई थिंक 7-8 साल के बाद दोबारा पहली किस्त उसकी उस दिन देखी और फिर इतनी मुझे मजा आया दोबारा देखे। मैंने दूसरी तीसरी किस्त मैंने कुछ लास्ट ये देखा था पूरा दोबारा देख लिया। सो हाँ, अगर आप मेडिकल ड्रामास में इंटरेस्टेड है, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी ऑडियंस में से डॉक्टर हाउस ना देखा हुआ हो। सबने देखा होगा। हाँ, तो अगर फिर भी किसी ने नहीं देखा और अगर कोई देख के दोबारा बिंज वॉच करना चाहता तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि Amazon पे पड़ा, मुझे ऐसे मिल गया। हाँ, मैं ढूंढ रहा था चीजें, इसी तरह ढूंढ रहा था कि क्या देखें क्या नहीं है। अच्छा, एक और मूवी है जो भी ट्रेंड तो नहीं कर रही, लेकिन मैं आज सैटरडे नाइट जरूर, मतलब आज फ्राइडे है लेकिन सैटरडे नाइट को मैं जरूर देखूंगी। आपका वीकेंड वॉच? मेरा वीकेंड वॉच थंडर फोर्स। थंडर फोर्स, हाँ ठीक है। Thunder Force looks like a lot of fun. किसकी है Thunder Force? Thunder Force is about 2 women, and let me find इनके नाम क्या है, wait. So Thunder Force is basically Melissa McCarthy and Octavia Spencer, both fantastic actors, and they're shown as they get into a science fiction experiment, and they both have superpowers. अच्छा, हाँ. What kind of superpowers? They're both plus-sized middle-aged women, and they suddenly have super strength. So it's a comedy. It's like a comedy, and मैंने ट्रेलर देखा and it seemed like a lot of fun. तो ठीक है, ये भी ये आप अभी आप रेकमेंड कर रही हैं या नहीं? अभी तो आप देखेंगी। मैं कह रही हूँ बगैर देखे मैं रेकमेंड कर रही हूँ। बगैर देखे? खास देखे ना यार, ट्रेलर के ऊपर और ऑक्टेविया स्पेंसर और जेसन बेटमैन भी है बीच में। अच्छा। और सुपर हीरो है, कॉमेडी है, फन है, बहुत फन होगा। मगर अगर सही सुपर हीरो बीस्ट मॉन्स्टर मूवी देखना चाहते हैं, हाँ, सो इट्स किंग कॉन्ग।
Godzilla versus Kong. You have to watch. Have you? Okay. No, I've not watched it. So it's being touted as the film that's bringing people back to the cinemas. It's the big watch. But where do people watch it? Cinemas खुल गए हैं अमेरिका में. अच्छा. अमेरिका में खुल तो गए हैं, हम it's तो grossing. अपना रिकमेंड तो कर रहे मुर्तजा हैं. ने देख लिया डाउनलोड करके टॉरेंट अच्छा. पे और उसने कहा है कि जबकि उसके मॉक्स हो रहे हैं आजकल उसने कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब. तो ही इज अप्रूव्ड इट. ही सेड इट्स फैंटास्टिक and I'm going to also watch it over the weekend. अच्छा, आप एक बात बताएं, सारी चीजें आपने इसी वीडियो में रिकमेंड कर दी अगले 2 महीनों की, तो अब अगले हफ्ते हम क्या डिस्कस करेंगे? नहीं, हर हफ्ते इतनी चीजें होंगी, आप फिक्र ना करें. क्या मतलब जिस रेट पे आपने रिकमेंड की है चीजें टक 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 टक. नहीं, हम अगले हफ्ते बात करेंगे पगलेट की, which was also trending. Was also trending. And I started watching it but I haven't finished it. So by next week we'll know कि पगलेट का क्या है और भी चीजें आ रही हैं. कंटेंट बहुत आया हुआ नेटफ्लिक्स पे. मैं ये सोचा था कि बेहतर ये होगा कि हम, मेरी सजेशन है, इसको पत्थर पे लकीर नहीं है, कि हम मूवीज रिकमेंड करें, बिकॉज एक रात अगर हम वीकेंड पे कह रहे हैं, क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें? बस क्या अच्छा है ना मूवी देख के बना देखना भी आसान है. देखना भी आसान होता है ना. 1.5-2 घंटे की मूवी जो देख ले वो कर दे भाई, ऐसी क्या बात है. अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करें, आप लोग अपने फीडबैक से हमें बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है, आप लोग किस तरह की चीजें चाहते हैं कि हम आपको वीकेंड के लिए रिकमेंड करें. मूवीज, टीवी सीरीज, टीवी शोज, क्या नेटफ्लिक्स, Amazon, YouTube, व्हाटएवर इट इज. भैया अब गेम ऑफ थ्रोन्स आएगा तो क्या हम HBO नहीं करेंगे रिव्यू? ऑफ कोर्स करेंगे. मतलब फिर हाउस ऑफ ड्रैगन्स आएगा तो रिव्यू नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे. तो उनको देखना फिर मुश्किल काम है ना. क्यों? गेम ऑफ थ्रोन्स के मतलब 7 सीजन 6 थे मेरे ख्याल में. नहीं देखे हुए आपने? देखे हुए अब दोबारा बैठ के 6 सीजन. नहीं, जब नया सीजन आएगा उसकी बात करें. खत्म हो गया गेम ऑफ थ्रोन्स. गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, हाउस ऑफ ड्रैगन्स तो आ रहा है. हाउस ऑफ ड्रैगन. मैंने कहा गेम ऑफ थ्रोन्स कहां से आ गया खत्म करा के अब. नहीं ठीक है, तो आप अपने फीडबैक से हमें बताएं. पहले तो ये बताएं कि ये प्रोग्राम आपको इसकी कोई यूटिलिटी या फायदा नजर आया भी है क्या? नहीं? आप हमें एक और दिन बर्दाश्त करना चाहेंगे? एक और दिन बर्दाश्त करना चाहेंगे या नहीं, ये दैट इज नंबर 1. तो अगर इस पहले सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये वीकेंड वॉच को हम कंटिन्यू रखें तो आपकी क्या सजेशन होगी. बेयर इन माइंड, जब हमने वीक इन रिव्यू शुरू किया था तब भी वो हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि हम करने क्या वाले हैं. आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होता गया और उसमें आपका फीडबैक बहुत बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल था, जिस वजह से ये इवॉल्व करके फिर अब इवेंचुअली आई एम ग्लैड कि जब हॉट मैंने रिव्यू तक कोई पहुंचा. वेस्टर्न चीज रेकमेंड की है, लोगों ने बड़ी एंजॉय की है और अप्रिशिएट किया है. सो अभी रिकमेंडेशन तो मेरी न्यू एम्स्टरडैम है फॉर पीपल हु लाइक मेडिकल ड्रामा. बाकी जो मैं देखूंगी अब उनकी रिकमेंडेशन अगले हफ्ते. कंफ्यूज कर रही हैं आप. तो फिर वीकेंड वॉच में जो हमने 2 एक्चुअली चीजें डिस्कस की हैं, उनका फायदा क्या था डिस्कस करने का? लोगों को बताना कि ना देखना, कि ना देखें. ना देखें. ये भी होगा क्योंकि अब हम जब तक एक चीज देख नहीं लेते, हम आपको कैसे बताएं कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. तो मैडम चीफ मिनिस्टर हमने देख के आपको रिकमेंड किया कि दिमाग घर पे छोड़ के देख लें और बॉय नेक्स्ट डोर ना देखें. जेलों के लिए अगर सीन देखना है तो वैसे वो मैं आपको कुछ और रेकमेंड कर दूंगी. नहीं, जेलों का सीन देख लें स्किप करके अगर इतनी आपको आफत आई भी है जरूर अगर आप देखते हैं जेलों को. क्यों आमना, आपका क्या इस बारे में, इससे पहले कि हम ये खत्म करें और हम करने वाले हैं, बट मुझे बताएं ना कि आप इसको कॉन्शियसली सोच रही है कि क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं पाकिस्तान में? सेक्स सेल्स, वेरी सिंपल. बट मैडम चीफ मिनिस्टर क्यों ट्रेंड कर रही है नंबर 1 पे? द अंडरडॉग सेल्स. Underdog success story है, it's a success story. But then in that case you're assuming that people who watched the video are watching it again, so making it trend. Or watched a movie and watching it again to make it trend. Obviously enough people are watching it for it to be number 1, right? And for number 2. Of all the content that is on Netflix in Pakistan, just think about it for a second. Why should I think about it? It's a fact, it's there. Oh, I'm saying that जो हम audience preference की बात करते हैं, of all the things, of all the TV shows and of all the movies that are there on Netflix, it's Madam Chief Minister trending at number 1 and The Boy Next Door at number 2. हाँ जी. Point to think about. आप भी सोचें और फिर अब हमें नंबर 3 पे उसका मैं नाम ही नहीं पता. क्या था देख लेते. मतलब Who Killed Sarah नंबर 3 पे Who Killed Sarah है, जो मुझे एक्चुअली किसी ने रिकमेंड भी किया कि इट्स एन एक्सीलेंट हू डन इट. वो प्रोबेबली बेहतर होगी इन दोनों से. हाँ, वो बेहतर होगी. तो मेरी अगली बार कोशिश होगी कि मैं हू डन इट नहीं Who Killed Sarah मैं देख लूं और उसके ऊपर तबसरा करें. ठीक हो गया? और कुछ आप ऐड करना चाहिए? ये था जी हमारा नया प्रोग्राम कॉल्ड वीकेंड वॉच. जैसे मैं आपसे कोई 1 करोड़ बार कह चुका हूँ कि जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में हमें दें इससे मुतल्लिक, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना. मेरी और आमना की अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट रिव्यू, संडे को इस बार
अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इंटरव्यू लाइंड अप नहीं है। अगर हो गया तो आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इस तरह आती रहे। और हम आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।